नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो राजस्थान भूगोल का आपका एक लाइव टेस्ट है। आज हम प्रश्न संख्या 51 से 101 तक हल करेंगे। आपको करना यह है कि एक पेन और पेपर लेकर बैठिए। जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आए, आप खुद को चेक कीजिए कि ये प्रश्न आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ईमानदारी से एक नंबर जोड़िए और नहीं आ रहा है तो उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिए। वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन 50 प्रश्नों में से कितने आपको आ रहे थे और कितने नहीं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न, राजस्थान की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई में कितना अंतर है? 42 किलोमीटर, बी 43 किलोमीटर, सी 44 किलोमीटर, डी 45 किलोमीटर। सही उत्तर बी 43 किलोमीटर। राजस्थान की भौगोलिक दूरियों को समझें तो ये अंतर आसानी से निकाला जा सकता है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की कुल चौड़ाई 869 किलोमीटर धौलपुर के सिलावट गांव से जैसलमेर के कटरा गांव तक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 826 किलोमीटर श्रीगंगानगर के कोना गांव से बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक है। जब हम इन दोनों दूरियों का अंतर निकालते हैं, 869 टेक्स्ट किमी, 826 टेक्स्ट किमी, 43 टेक्स्ट किमी। याद रखने योग्य तथ्य, राजस्थान का आकार पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बस जैसा है, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की तुलना में अधिक है। 52। लसाड़िया का पठार किस झील के पूर्व में स्थित है? पिछोला, बी जयसमंद, सी आना सागर, डी राजसमंद। सही उत्तर बी जयसमंद। तथ्य, लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। ये जयसमंद झील ढेबर झील के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ये पठार दक्षिणी राजस्थान के महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेशों में से एक माना जाता है। जयसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में से एक है। ट्रिक, लसाड़िया जयसमंद के पूर्व एलजे लसड़िया जयसमंद। 53। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर स्थित है? डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी कुशलगढ़, डी प्रतापगढ़। उत्तर सी कुशलगढ़। व्याख्या, कुशलगढ़ बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। 54। अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के किस पर्वत से की जाती है? रॉकी, बी एंडीज, सी अपलेशियन, डी आल्प्स। उत्तर सी अपलेशियन। व्याख्या, दोनों विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। 55। अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? दौसा, बी टोंक, सी करौली, डी झालावाड़। उत्तर सी करौली। व्याख्या, चंबल बिहड़ों के कारण गली अपर्दन सर्वाधिक होता है। प्रश्न 56। लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? खनिज पट्टी, बी भूगर्भिक मीठे पानी की पट्टी, सी वन क्षेत्र, डी औद्योगिक क्षेत्र। सही उत्तर बी भूगर्भिक मीठे पानी की पट्टी। व्याख्या, जैसलमेर का लाठी सीरीज क्षेत्र मीठे भूजल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 57। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन, बी ब्यावर, सी नाथद्वारा, डी पुष्कर। सही उत्तर झालरापाटन। व्याख्या, यहां अनेक मंदिरों की घंटियों के कारण इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। प्रश्न 58। चंबल नदी पर बांधों का सही क्रम क्या है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, बी कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सी राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, डी जवाहर सागर, कोटा बैराज,
गांधी सागर राणा प्रताप सागर। सही उत्तर बी। व्याख्या, मुहाने से उद्गम की ओर यही सही क्रम है। प्रश्न 59, रामसागर, वन विहार और केसरबाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? अ, भरतपुर, बी। करौली, सी। सवाई माधोपुर, डी। धौलपुर। सही उत्तर डी। धौलपुर। व्याख्या, ये तीनों अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 60, कांठल प्रदेश किस नदी बेसिन का हिस्सा है? अ, चंबल, बी। बनास, सी। माही, डी। लूनी। सही उत्तर सी। माही। व्याख्या, प्रतापगढ़ क्षेत्र का कांठल प्रदेश माही नदी बेसिन में आता है। प्रश्न 61, लूनी और पश्चिमी बनास नदियां किस खाड़ी में गिरती हैं? अ, खंभात की खाड़ी, बी। कच्छ की खाड़ी, सी। बंगाल की खाड़ी, डी। अरब सागर। सही उत्तर बी। कच्छ की खाड़ी। व्याख्या, दोनों नदियां गुजरात के कच्छ क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न 62, भोराट का पठार किन स्थानों के मध्य स्थित है? अ, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, बी। अचलगढ़ और देलवाड़ा, सी। राजसमंद और उदयपुर, डी। तारागढ़ और नागपहाड़। सही उत्तर अ। कुंभलगढ़ और गोगुंदा। व्याख्या, भोराट का पठार दक्षिणी अरावली का प्रमुख पठारी क्षेत्र है। प्रश्न 63, भारत की पहली क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की थी? अ, थार पारकर, बी। राठी, सी। नागौरी, डी। साहिवाल। सही उत्तर सी। नागौरी। व्याख्या, गंगा भारत की पहली क्लोनित नागौरी नस्ल की गाय थी। प्रश्न 64, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? अ, लू, बी। मावठ, सी। पुरविया, डी। काल बैसाखी। सही उत्तर बी। मावठ। व्याख्या, मावठ रबी फसलों के लिए लाभदायक शीतकालीन वर्षा है। प्रश्न 65, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अ, 1055 मीटर, बी। 1431 मीटर, सी। 1722 मीटर, डी। 1225 मीटर। सही उत्तर सी। 1722 मीटर। व्याख्या, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न 66, खड़ीन पद्धति मुख्य रूप से किस जिले में अपनाई गई थी? अ, बाड़मेर, बी। जोधपुर, सी। बीकानेर, डी। जैसलमेर। सही उत्तर डी। जैसलमेर। व्याख्या, पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जल संरक्षण पद्धति का विकास किया था। प्रश्न 67, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? अ, लाल मिट्टी, बी। काली मिट्टी, सी। नवीन जलोढ़ मिट्टी, डी। मरुस्थलीय मिट्टी। सही उत्तर सी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। व्याख्या, ये मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है तथा कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रश्न 68, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? अ, उदयपुर, बी। सिरोही, सी। राजसमंद, डी। भीलवाड़ा। सही उत्तर बी। सिरोही। व्याख्या, उड़िया पठार दक्षिणी अरावली क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 69, धोया डूंगर किन जिलों के मध्य स्थित है? अ, अजमेर भीलवाड़ा, बी। उदयपुर राजसमंद, सी। चित्तौड़ गढ़ प्रतापगढ़, डी। पाली सिरोही। सही उत्तर बी। उदयपुर राजसमंद। व्याख्या, धोया डूंगर की ऊंचाई लगभग 1183 मीटर है। प्रश्न 70, विश्व शिल्प नगरी किस शहर को घोषित किया गया? अ, उदयपुर, बी। जोधपुर, सी। जयपुर, डी। बीकानेर। सही उत्तर सी। जयपुर। व्याख्या, विश्व शिल्प परिषद ने जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है। प्रश्न 71, कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु कहाँ पाई जाती है?
अ शुष्क क्षेत्र, बी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, सी अति आर्द्र क्षेत्र, डी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सही उत्तर बी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। व्याख्या BSHW कोपेन जलवायु वर्गीकरण का अर्धशुष्क सेमी एरिड प्रकार है। राजस्थान के मध्य भाग में ये जलवायु पाई जाती है, जहां वर्षा कम तथा तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। प्रश्न 72। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अ सतूर पर्वत, बी चांदबाड़ी, सी कस्बा थाना, डी गुरु शिखर। सही उत्तर बी चांदबाड़ी। व्याख्या चांदबाड़ी मुकुंदरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 517 मीटर है। ये हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। प्रश्न 73। बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट कहाँ स्थित है? अ पाली, बी राजसमंद, सी ब्यावर, डी सिरोही। सही उत्तर सी ब्यावर। व्याख्या ये सभी महत्वपूर्ण घाट और दर्रे अरावली क्षेत्र में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इनका उपयोग आवागम और व्यापार मार्गों के रूप में किया जाता था। प्रश्न 74। ओरन भूमि मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अ पश्चिमी राजस्थान, बी पूर्वी राजस्थान, सी दक्षिणी राजस्थान, डी उत्तरी राजस्थान। सही उत्तर अ पश्चिमी राजस्थान। व्याख्या ओरन पवित्र वन क्षेत्र होते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग धार्मिक आस्था के कारण संरक्षित रखते हैं। ये जैव विविधता संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 75। राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले वन कौन से हैं? अ शुष्क सागवान वन, बी मिश्रित पतझड़ वन, सी कांटेदार वन, डी उपोष्ण पर्वतीय वन। सही उत्तर डी उपोष्ण पर्वतीय वन। व्याख्या ये वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीमित क्षेत्र में होने के कारण इनका विस्तार राजस्थान में सबसे कम है। प्रश्न 76। वीरनार और वराह लक्ष्मी किस फसल की किस्में हैं? अ गन्ना, बी मक्का, सी कपास, डी चावल। सही उत्तर सी कपास। व्याख्या वीरनार और वराह लक्ष्मी कपास की उन्नत किस्में हैं। इनका उत्पादन अधिक तथा गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है। प्रश्न 77। डकगंधर उच्च भूमि कहाँ स्थित है? अ बारा, बी झालावाड़, सी बूंदी, डी कोटा। सही उत्तर बी झालावाड़। व्याख्या डकगंधर उच्च भूमि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। ये क्षेत्र मालवा पठार का विस्तार माना जाता है। प्रश्न 78। जिप्सी फेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? अ बीकानेर, बी जैसलमेर, सी श्रीगंगानगर, डी बाड़मेर। सही उत्तर अ बीकानेर। व्याख्या इस मिट्टी में जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। ये शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न 79। रामगढ़ क्रेटर झील कहाँ स्थित है? अ कोटा, बी बारा, सी झालावाड़, डी बूंदी। सही उत्तर बी बारा। व्याख्या रामगढ़ क्रेटर झील उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बनी मानी जाती है। ये भारत की प्रमुख क्रेटर झीलों में से एक है। प्रश्न 80। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? अ 920 मीटर, बी 1052 मीटर, सी 1055 मीटर, डी 1722 मीटर। सही उत्तर सी 1055 मीटर। व्याख्या रघुनाथगढ़ सीकर जिले में स्थित है और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। प्रश्न 81। खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? अ नागौर, बी जोधपुर, सी पाली, डी बीकानेर। सही उत्तर
बी जोधपुर। व्याख्या: खेजड़ी गांव अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। प्रश्न 82, रेवेरिना और साइरोजेक्स मिट्टियां कहां पाई जाती हैं? अ श्री गंगांगर, बी बीकानेर, सी हनुमानगढ़, डी चूरू। सही उत्तर अ श्री गंगांगर। व्याख्या: ये मिट्टियां नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है और कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न 83, बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? अ पलाश, बी सागवान, सी तेंदू, डी खेजड़ी। सही उत्तर सी तेंदू। व्याख्या: तेंदू के पत्ते लचीले और मजबूत होते हैं, इसलिए बीड़ी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 84, मंगला किसकी उन्नत किस्म है? अ बाजरा, बी मक्का, सी गेहूं, डी चावल। सही उत्तर सी गेहूं। व्याख्या: मंगला गेहूं की उच्च उत्पादक किस्म है, जिसे राजस्थान की कृषि परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया गया है। प्रश्न 85, अहिछत्रपुर किस शहर का प्राचीन नाम है? अ जालौर, बी नागौर, सी हनुमानगढ़, डी बीकानेर। सही उत्तर बी नागौर। व्याख्या: प्राचीन ग्रंथों में नागौर का उल्लेख अहिछत्रपुर नाम से मिलता है। ये राजस्थान के ऐतिहासिक नगरों में से एक है। प्रश्न 86, माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में हैं? अ चावल, बी मक्का, सी गेहूं, डी बाजरा। सही उत्तर बी मक्का। व्याख्या: माही कंचन और माही धवल मक्का की उन्नत किस्में हैं। इनका विकास राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए किया गया है। प्रश्न 87, दुर्गापुरा केसर किस फसल की किस्म है? अ पपीता, बी तरबूज, सी आम, डी संतरा। सही उत्तर बी तरबूज। व्याख्या: दुर्गापुरा केसर तरबूज की प्रसिद्ध उन्नत किस्म है। इसका गूदा मीठा तथा आकर्षक रंग का होता है। प्रश्न 88, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? अ सरिस्का, बी कुंभलगढ़, सी अंबेरी, डी नाहरगढ़। सही उत्तर सी अंबेरी। व्याख्या: उदयपुर के अंबेरी क्षेत्र में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रश्न 89, लाल लोमी मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? अ डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी कोटा बूंदी, सी जयपुर दौसा, डी बीकानेर जोधपुर। सही उत्तर अ डूंगरपुर बांसवाड़ा। व्याख्या: ये मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होने से इसका रंग लाल दिखाई देता है। प्रश्न 90, जालरा और टांका क्या है? अ आभूषण, बी जल संरक्षण विधियां, सी कृषि पद्धति, डी लोकगीत। सही उत्तर बी जल संरक्षण विधियां। व्याख्या: जालरा और टांका राजस्थान की पारंपरिक जल संचयन प्रणालियां हैं, जिनका उपयोग वर्षा जल संग्रह के लिए किया जाता है। प्रश्न 91, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थित है? अ झुंझुनू, बी सीकर, सी नागौर, डी पाली। सही उत्तर बी सीकर। व्याख्या: बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। प्रश्न 92, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थित है? अ बाड़मेर, बी जालौर, सी सिरोही, डी जैसलमेर। सही उत्तर बी जालौर। व्याख्या: रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालौर जिले में स्थित है और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न 93, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? अ बारा, बी
प्रतापगढ़, सी उदयपुर, डी अलवर। सही उत्तर सी उदयपुर। व्याख्या: अरावली पर्वतमाला और अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के कारण उदयपुर में राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। प्रश्न 94। रोजा भाकर और ईसराणा भाकर कहाँ स्थित है? अ. सिरोही, बी. राजसमंद, सी. जालौर, डी. बाड़मेर। सही उत्तर सी. जालौर। व्याख्या: ये जालौर जिले की प्रमुख पहाड़ियां है और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रश्न 95। गोंडवाड़ प्रदेश किस नदी बेसिन को कहा जाता है? अ. बनास, बी. चंबल, सी. लूनी, डी. माही। सही उत्तर सी. लूनी। व्याख्या: लूनी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को गोंडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ये क्षेत्र मुख्यतः पाली, जालौर और सिरोही में फैला है। प्रश्न 96। जीरो वेस्ट मॉडल वाला गांव कौन सा विकसित किया जा रहा है? अ. मेनार, बी. आंधी, सी. बस्सी, डी. खिंचन। सही उत्तर बी. आंधी। व्याख्या: जयपुर जिले का आंधी गांव कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण के आधार पर जीरो वेस्ट मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 97। खिंचन हाल ही में किस सूची में शामिल हुआ? अ. रामसर साइट, बी. यूनेस्को, सी. बाघ अभयारण्य, डी. जियो हेरिटेज। सही उत्तर अ. रामसर साइट। व्याख्या: खिंचन, फलोदी, प्रवासी कुरजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके आर्द्र क्षेत्र को रामसर सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न 98। अवर्गीकृत वन राजस्थान की कितनी प्रतिशत भूमि पर पाए जाते हैं? 36.95%, बी. 56.43%, सी. 6.40%, डी. 10.41%। सही उत्तर सी. 6.40%। व्याख्या: अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जिन्हें आरक्षित या संरक्षित वन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रश्न 99। 2000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? अ. प्रतापगढ़ करौली, बी. उदयपुर बारा, सी. अलवर चित्तौड़गढ़, डी. सिरोही राजसमंद। सही उत्तर बी. उदयपुर बारा। व्याख्या: राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार इन दोनों जिलों में 2000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। प्रश्न 100। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है? अ. झालावाड़, बी. कोटा, सी. बारा, डी. बूंदी। सही उत्तर सी. बारा। व्याख्या: शाहबाद उच्च भूमि बारा जिले में स्थित है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है और घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान भूगोल के ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उपयोगी लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए हमारे चैनल द जंगीर फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में राजस्थान जीके के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। ज्ञान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।